हेलो फ्रेंड्स, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उसमें एक टाइप का जो प्रॉब्लम आता है जरूर पूछा जाता है। किस टाइप का? ठीक है, संख्या जो पद्धति होती है, मतलब नंबर सिस्टम जो होता है, उससे लगभग 10-12 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम आपको, ठीक है, कोशिश करेंगे सभी टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे मुश्किल से 3-4 सेकंड में, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ऐसी टेक्निक हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम पहले देखते हैं। तो उसमें जो सबसे जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो आता है इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, आपको कोई संख्या दे दिया रहेगा बहुत सारे, ठीक है, मल्टीप्लाई में दे दिया रहेगा गुणा के रूप में, और आपसे बोलेगा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये आपके जो संख्या होंगे दो टाइप के होंगी। पहला, यदि मान लीजिए बहुत सारी संख्याओं को गुणा करके लिखा गया हो, वो पहले प्रकार का हुआ। दूसरे प्रकार का वो हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या दे दिया गया, उसे घात के रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो दोनों टाइप के आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम उसके विषय में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रकार का देख लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इसमें जो पहला प्रकार है, इसमें आपको जो संख्याएं दे दिया रहेगा, बहुत सारी संख्याएं दे दी रहेगी, आपको उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपका ये संख्या दे दिया है और कुछ इस टाइप का दिया है। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, या तो यहाँ 2 मान लीजिए। ठीक है, 7, 5, 4, 3, इसके बाद 9, 5, 6, 2। ठीक है, इतनी बड़ी संख्याएं आप गुणा करेंगे तो उसमें आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है कैसे हल करेंगे, देखिए आपको केवल इकाई का अंक है, केवल उसी का गुणा करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है? इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, जब इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम जो इकाई की संख्या है केवल उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे। तो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है, तो हम 5 ले लेंगे। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, तो 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या ले लेंगे, इकाई का स्थान 3 है, तो 3 लेंगे हम, और यहाँ जो इकाई का स्थान है, अंक है, वो क्या है, 2 है। तो ठीक है, तो हम 2 ले लेंगे। यदि आपको इकाई का अंक नहीं मालूम है तो आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, इकाई, इसके बाद दहाई, ठीक है, सैकड़ा और हजार। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कौन हुआ, ये 5 मिला। इसी प्रकार आप यहाँ लिख सकते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का स्थान में क्या है, 2 है। इसी प्रकार यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का स्थान में क्या है, 3 है। और इसी तरीके से यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का स्थान में क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसी का गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करके आपको इकाई का अंक है केवल वही लिखते जाइए। तो 5 दूना 10, इसका 0 हमने लिख लिया। ठीक है, जैसे 5 दूना क्या होता है, 10, तो 10 में क्या इकाई का अंक क्या 0 है, तो हम इकाई का अंक से हमें मतलब है केवल 0 लिख लिया। ठीक है, इसका गुणे 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब क्या किया, 0 का हमने 6 में गुणा किया, तो क्या मिला हमें, 0। मतलब इसमें इकाई का अंक आपका क्या है, हमें मिलेगा 0। ठीक है, तो ये आपकी रही संख्याएं रही। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं इसी टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे 7, 5, 6, 3, 2। ठीक है, इसी तरीके से 96,586 गुणे मान लीजिए 5,744 इंटू क्या मिला, 74,588। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया है हम केवल इकाई का अंक लिखेंगे, उसी का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इकाई का अंक कौन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई का अंक क्या मिला हमें, 2 मिला। ठीक है, गुणे यहाँ इकाई का अंक क्या है आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, गुणे यहाँ देखिए क्या है, इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक क्या मिला, 6 मिला।
सॉरी 4 मिला तो हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है, गुणे यहाँ इकाई का अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई का अंक क्या मिला 8, ठीक है 8। अब क्या करेंगे हम गुणा करेंगे और केवल इकाई का अंक केवल लिखेंगे, ठीक है, तो 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12, 12 यदि हम लिखें तो इकाई, दहाई, इकाई क्या मिला हमें 2 मिला, हम केवल 2 लिखेंगे यहाँ, ठीक है, गुणे 4 अठे 32, ठीक है, तो 32 की यदि हम बात करें तो 32 में इकाई का अंक क्या है 2 है, ठीक है, ये इकाई है और ये दहाई है, तो इकाई क्या मिला हमें 2, ठीक है। अब ये इसी का क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो 2 दूना क्या मिला 4, तो इकाई का अंक हमें क्या मिला 4 मिला, ठीक है। तो ये तो रहा आपके पहले प्रकार। अब हम क्या देखेंगे दूसरे प्रकार का। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम क्या देखेंगे दूसरे प्रकार का जो इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, कुछ नियम देख लेते हैं, इसके बाद आगे चेक करेंगे, ठीक है, इकाई का क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहला रूल ये है, रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में मतलब इकाई का अंक, ठीक है, 0, 1, 5, 6 इन चारों में से कोई भी आ जाए, इन चारों में से कोई भी आ जाए तो उस संख्या की घात चाहे जितना रहे वही संख्या मिला, लास्ट में जो इकाई का अंक रहेगा वही मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं पहली संख्या 5, 7, 5, ठीक है, 6, 3, 2, 8, 0, ठीक है। इसकी घात हम मान लीजिए ले लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए इस यदि ये जो संख्या है ये आधार है, ये घात है, ठीक है, तो आधार में इकाई का अंक क्या मिला, देखिए 0 मिला, इकाई का अंक क्या मिला 0 मिला, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, यही 0 ही होगा, क्या होगा, यही आपका क्या मिलेगा 0 ही होगा, चाहे घात चाहे जितनी रहे, ठीक है। 0, 1, 5, 6 में से इकाई के स्थान पर इन चारों में से कोई भी संख्या आ गई आधार वाले में तो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या होगा, ठीक है, घात चाहे कुछ भी रहे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, मान लीजिए 7, ठीक है, 3, 2, 5, 6, 7, 8 और मान लीजिए यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। इसकी घात आपको दिया है 9, 9, 9, 9, 9, ठीक है, मतलब 99,999 दिया है और इसकी हमें इस पे इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए हमने नियम बताया है कि यदि किसी कोई संख्या है उसकी घात चाहे जितना रहे, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी आया है तो इकाई का अंक वही संख्या हो जाएगी। आधार यहाँ क्या है, आधार में ये आधार है हमें हमारा और ये क्या है घात है, तो आधार में क्या इकाई का अंक 1 है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या है 1 है, तो इकाई के जब अंक 1 है तो इकाई का अंक यहाँ क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे 5, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 6, 4 और मान लो 5 है, ठीक है। इसकी घात आप कुछ भी लिख दो दीजिए, 5, 9, 8, 7, 5, 6 कुछ भी, ठीक है। तो हम आधार जो संख्या है आधार में इकाई का अंक क्या है 5 है, तो इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा हमें 5 ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा इकाई का अंक, यही 5, इकाई का अंक क्या मिला 5 मिला, ठीक है। और कुछ भी रहे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए एक 6 वाला भी देख लेते हैं, नहीं तो आप सब नाराज हो जाएंगे भाई, ठीक है, हम आप सबको नाराज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 7, 8, 5, 6, 3, 2, 8, 7, 6 इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। घात आप कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए, ठीक, 5
सॉरी 9 5 4 3 2 8 कुछ भी लिख दीजिए। बस आधार में कौन है, आधार में क्या इकाई का अंक क्या है 6 है, तो हम आंख बंद करके इसका इकाई का अंक हमें क्या मिल जाएगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या मिल जाएगा 6। क्या मिला, इकाई का अंक 6 मिला। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम क्या देखेंगे कि यदि मान लीजिए इकाई के स्थान पर ये जो आपके अंक दिख रहे हैं 0 1 5 6 के स्थान पर कोई और संख्या, कोई और अंक आ जाए, ठीक है, तब हम अवघात के रूप में रहे, तब हम उसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि 0 1 5 6 नहीं आया है आधार में, इकाई के स्थान पर कुछ और अंक आ गया। और अंक कौन कौन हो सकते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 8 या 9। ठीक है, और तो कोई अंक मतलब आपको मिल नहीं सकता, टोटल अंक 10 ही होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इन चारों नहीं आया है, ये आया है। ठीक है, इकाई के स्थान पर, तब हम उसका कैसे निकालेंगे, क्या इकाई का अंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 7 5 6 7 ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, और यहाँ जो घात दे दिया है वो आपको दे दिया है 5 7 4 कुछ ऐसा दे दिया है। ठीक है, अब इसने बोला है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, अंक ज्ञात कीजिए, आपको ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तब देखिए आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसे तो हम कहते हैं आधार, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसे कहते हैं घात। ठीक है, तो जो आपका घात है, कौन है, घात, घात में से एक घटाएंगे। जो घात कितना है 574 है, उसमें से एक हमने घटाया, घटाकर फिर 4 से भाग दिया। ठीक है, 574 में से एक घटाया और जितना मिला उसी में हमने 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखिए 574 में से एक हमने घटाया तो 573 मिला, और इसमें हम 4 से भाग देंगे। जब हमने 4 से भाग देंगे, ठीक है, इसके बाद देखिए दिक्कत है, यहाँ 5 7 3 में हम 4 से भाग देकर देख लेते हैं कि शेषफल कितना मिला। हमें शेषफल से मतलब है, भागफल चाहे कुछ भी आए हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए 4 एकम 4 मिला, क्या मिला 1 और 7, 4 चौके 16 मिला, क्या मिला, यहाँ 1 मिला और यहाँ 3, 4 तिहाई 12 मिला, क्या मिला 1। शेषफल हमें क्या मिला, 1 मिला, शेषफल क्या मिला 1। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो शेषफल आया है ना, शेषफल में 1 जोड़ेंगे, शेषफल में 1 जोड़ेंगे तो शेषफल कितना 1 में 1 और जोड़िए तो कितना हो गया 2 हो गया। उस 2 का हम अचार नहीं डालने वाले हैं, उस 2 का हम क्या करेंगे, ये जो आधार आया है आधार की घात में कर देंगे। ठीक है, तो इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 7 की घात कितना, शेषफल 1 आया है, 1 में और 1 जोड़ दीजिए भैया, आप 1 और ले लीजिए। ठीक है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो वही घात के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसी का वर्ग कर दीजिए, 7 7 क्या मिल गया 49 मिला, 7 7 49 मिला। अब इकाई का अंक क्या मिला हमें 9 मिल गया। ठीक है, इकाई का अंक हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इकाई का अंक 9। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, जैसे चाहे जितनी बड़ी संख्या है हम निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए करना क्या है, मान लीजिए यदि कोई संख्या है उसमें आधार के स्थान पर न 0 1 5 6 में नहीं आया है, कौन आया है, या तो 2 3 4 7 8 9 में से कोई संख्या आया है। ठीक है, तो करेंगे क्या, जो उसकी घात होगी, क्या होगी घात। ठीक है, घात में से क्या करेंगे, पहले 1 घटाएंगे
और फिर जितना बचेगा उसी में 4 से भाग दिया, ठीक है। तो जब हम भाग देंगे तो शेषफल जितना आएगा, शेषफल जितना आएगा उस शेषफल में 1 जोड़कर क्या करेंगे, जो आधार है, आधार का जो इकाई का अंक है उसको ऊपर चढ़ा देंगे। तो आधार का कितना अंक है, 7 है, और शेषफल कितना है, 1, 1 में 1 जोड़ दिया, 2 हो गया। इकाई का जो अंक है उसके ऊपर चढ़ा दिया हमने, 2 हो गया, 7 की घात 2 हो गया। इसका वर्ग किया तो 49 आया, इसमें इकाई का अंक क्या मिला, 9, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये नियम समझ में आया होगा।